त्रिपुरा में विधानसभा का चुनाव जो 16 फरवरी को होने वाला है, ये कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव त्रिपुरा में जनतंत्र रहेगा, त्रिपुरा में संविधान चलेगा और हमारे देश में जो संसदीय जनवादी प्रणाली है, उसका भविष्य भी त्रिपुरा में तय किया जाएगा। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद अप्रैल 2018 के बाद जितने भी चुनाव त्रिपुरा में हुए हैं, लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, त्रिपुरा से सिर्फ 2 लोकसभा के सीट है। उस चुनाव में पूरी तरह धांधली हुई थी। बड़े पैमाने पर लोगों को रोका गया वोट डालने से और विपक्ष पर भारी हमला था। उसके बाद वहां के जो आदिवासी इलाके हैं, वहां उनका जो स्वायत्तता परिषद है, उसके लिए चुनाव हुआ था 2019 में। उस चुनाव में भी बहुत भारी धांधली हुई और उसके बाद 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं और ये सब चुनावों में हम देख रहे हैं कि पंचायत का चुनाव में भी, बाय इलेक्शन में भी विपक्ष के लोगों को अपने नामांकन करने को भी अनुमति नहीं है। जब नामांकन करने जाते हैं तो वहां के ब्लॉक ऑफिस दफ्तर के सामने ही गुंडे खड़े हैं और जो उम्मीदवार जाते हैं नामांकन करने के लिए, उनको रोका जाता है, उनको पीटा जाता है और भगाया जाता है। तो इसीलिए अभी जो चुनाव होने वाला है, जिसके लिए अभी अभियान चल रहा है, चुनाव अभियान, हमने अपने अनुभव से देखा है। पिछले 4.5 वर्षों में हमारी पार्टी, जो अभी मुख्य विपक्षी पार्टी है, और वाम मोर्चे की जो पार्टियां हैं, उन सब के दफ्तरों पर हमला करके कब्जा किया गया है। 700 से ऊपर वाम मोर्चे के पार्टी दफ्तरों पर अभी हमले हुए हैं, कब्जा किया गया है या आगजनी हुई है। और बहुत से इलाके में त्रिपुरा में कोई भी विपक्षी पार्टी खुल के काम नहीं कर सकती है। उनके पार्टी कार्यकर्ताओं पर और उनके परिवारों पर हमला होता है अगर वो खुल के राजनीतिक काम करते हैं तो। हमारे पार्टी के जो विपक्ष के नेता है विधानसभा में, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कॉमरेड मानिक सरकार, वो उनके अपने क्षेत्र में जाके कोई कार्रवाई या काम कर नहीं सकते हैं। विपक्ष के नेता हैं। 8 सितंबर को वो अपने क्षेत्र में गए, किसके लिए? एक मास डेपुटेशन, बीडीओ दफ्तर में अपने मांग पत्र देने के लिए वो वहां गए, तो उन पर हमला हुआ। हमारे लोग उस हमले का मुकाबला किया और मास डेपुटेशन कर पाए। इसके लिए बदले में
बीजेपी और आरएसएस के गुंडों ने पूरे प्रदेश में सब दफ्तरों पर हमला किया और अगरतला शहर में हमारे पार्टी के राज्य दफ्तर पर भी हमला किया। तो कोई भी राजनीतिक काम करना, कार्रवाई करना अपराध है त्रिपुरा में, और वहां की भाजपा सरकार आतंक के माध्यम से पिछले 5 साल राज किया है। हमारी पार्टी और वाम मोर्चे की सरकार वहां रही थी उसके पहले 25 साल, और हर चुनाव में करीब 90% लोग चुनाव में भाग लेते हैं और वोट डालते हैं। ये पूरे देश में रिकॉर्ड है। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं है, जो आम लोग हैं, उनको 16 फरवरी को पोलिंग बूथ में जाके वोट डालने का अधिकार रहेगा, मौका रहेगा, ये अभी भी हमारे कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए चुनाव तो वहां हो रहा है त्रिपुरा में, लेकिन पूरे देश में हम लोगों को बताना चाहते हैं कि वहां जिस तरह का जनवाद पर हमला रहा है, जिस तरह के आतंक चल रहा है, जिस तरह की हिंसा हुई है, त्रिपुरा में एक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होना, वो वहां के प्रशासन पर हमें कोई विश्वास नहीं है। पिछले 2-3 महीनों से हम चुनाव आयोग में जाते रहे हैं और चुनाव आयोग को बताते आए हैं कि त्रिपुरा में ये हालत ये है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बार निष्पक्ष चुनाव होगा। 200 सीआरपीएफ के कंपनियां भेज दिया उन्होंने, अच्छी बात है। लेकिन अभी हमें रिपोर्ट मिल रहा है, कल ही मुझे रिपोर्ट मिला है कि जगह जगह पर सीआरपी ने गाड़ियों से लाखों रुपया, करोड़ों रुपया जब्त किया है। शराब के बोतल, गांजा, ये सब जब्त किया है। लेकिन वहां के लोकल पुलिस किसी के खिलाफ कोई केस नहीं लगाया। तो हमने उनको बताया कि ये हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग कह रहे हैं हम जांच करेंगे इसके बारे में। 3 दिन पहले हमारे चुनाव के अभियान में एक स्क्वाड जा रहे थे अगरतला शहर के बाहर आसपास में, उस पर हमला हुआ। 2 हमारे कॉमरेड घायल है, अस्पताल में है अभी। तो चुनाव के अभियान में कुछ मीटिंगें हो रही है, हमारे लोग उम्मीदवार घर घर जा रहे हैं, ये सब हो रहा है। लेकिन 16 तारीख को, क्योंकि सीआरपीएफ जो है, पुलिस जो है, वो पोलिंग बूथ के आसपास रहते हैं, गांवों में, मोहल्लों में, गलियों में लोगों को निकल के पोलिंग बूथ पर आने के लिए इजाजत होगी या उसको रोका जाएगा, इस पे हमारे पास अभी भी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए पूरे देश में हम ये अभियान चला रहे हैं, त्रिपुरा की जनता के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए, त्रिपुरा के विपक्षी पार्टियों के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए, और हमारी मांग ये है कि 16 फरवरी को शांतिपूर्वक तरीके से हर वोटर के लिए, त्रिपुरा के हर नागरिक को अपने मत डालने के लिए वहां सुविधा होनी चाहिए, और कोई भी ऐसा घटना नहीं होना चाहिए जहां लोगों को जबरदस्ती रोका जाएगा। भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में 2018 के चुनाव में जीत चुके थे, हम मानते हैं। उस समय कोई धांधली नहीं हुई,
क्योंकि हमारी सरकार थी, सबको मौका मिला वोट डालने के लिए। लेकिन सरकार में आने के बाद भाजपा और आरएसएस ने जिस तरह के वहां गुंडा राज कायम किया है और जनवाद के हर सिद्धांत को वहां खत्म किया है, हनन किया है। हमारे ये छोटा सा प्रदेश है, 37 लाख लोग हैं आबादी, हमारे 27 साथियों की हत्या की गई और 4000 घरों को नष्ट किया गया है हमारे पार्टी के मेंबर और समर्थकों के। और ये भी है पोजीशन कि अभी भी इनके कब्जे में है हमारे पार्टी के जिला दफ्तर भी, 3-4 जिला दफ्तर भी आज भाजपा जबरदस्ती उसको कब्जे में अपने हाथ में ले लिया है। तो चुनाव लड़ने में आम हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी बहादुरी के साथ सामना करके काम करना पड़ रहा है। और हम जानते हैं कि आज हमारी पूरी पार्टी वहां ये चुनाव की संघर्ष में बहुत बहादुरी से वहां लोगों के बीच में जा रहे हैं। लेकिन 16 फरवरी को चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है कि ये 200 जो कंपनियां लगाए हैं सीआरपीएफ के, उसको इस्तेमाल करके वहां शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हो। यही हमारी मांग है। और 6 दिन बाद चुनाव होने वाला है। ये 6 दिन में वहां सब पार्टियों के लिए, सब कार्यकर्ताओं के लिए, सब उम्मीदवारों के लिए शांतिपूर्वक तरीके से अपने चुनाव प्रचार और अभियान करने का मौका दिया जाना चाहिए। और 16 फरवरी को पूरे देश का नजर रहेगा इस पर कि चुनाव वहां किस तरह किया जा रहा है। और इसी के लिए हम पूरे देश में अभी लोगों को जागृत कर रहे हैं। कल मैं खुद चुनाव प्रचार के लिए जा रहा हूं त्रिपुरा, लेकिन रोज हमें रिपोर्ट मिल रहा है कि जहां भी लोगों को मौका मिल रहा है, लोग बड़े पैमाने पर निकल रहे हैं। चुनाव हमारी मीटिंगों में, अभियानों में, सब में लोग अभी शामिल हो रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 16 फरवरी को जनतंत्र की रक्षा के लिए, जनवाद की रक्षा के लिए वहां की जनता बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर के अपने मत डालेंगे और दिखाएंगे कि इस तरह के आरएसएस और बीजेपी की गुंडागर्दी और हिंसा सफल नहीं हो पाएगी।